नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। तेज प्रताप को लेकर लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि हसनपुर से लड़ेंगे कि कहां से लड़ेंगे, महुआ से लड़ेंगे या किसी और सीट से लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने इसका खुलासा आज खुद कर दिया है कि कहां से लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे और पार्टी कौन सी होगी। इसके अलावा एक और बात है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो बात यह है कि कल विधानसभा में तेजस्वी और तेज प्रताप एक साथ बैठे दिखेंगे और जब एक साथ बैठे दिखेंगे तो वहाँ कैमरे की निगाह में होंगे। अब उनके बीच क्या बात होती है, कुछ बात होती है या नहीं, इस पर पूरे देश की मीडिया की नज़र होगी। तो इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्योष। दीपक, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पर पूरी दुनिया की नज़र होगी, कम से कम देश की नज़र तो ज़रूर होगी, क्योंकि तेज प्रताप बहुत हाईलाइटेड पर्सन है। आपको पता ही है क्यों हाईलाइटेड हैं। तो घर परिवार से वो निकाले जा चुके हैं। तेजस्वी यादव के साथ वो कल बैठेंगे। 283, 284 दो सीटें हैं जिस पर तेज प्रताप तेजस्वी साथ बैठते हैं। पार्टी से तो निकाल दिए गए हैं, परिवार से भी निकाल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनको अलग सीट अलॉट हुआ नहीं है। तो उसी सीट पर बैठेंगे जो सीट है पहले से, और पहले से दोनों भाई का सीट एक साथ है, तो हमेशा साथ दिखते भी थे पहले। अब इस बार पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बावजूद तेज प्रताप तेजस्वी यादव की बगल वाली कुर्सी पर नजर आएंगे। तो उस समय तेज प्रताप तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज क्या है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं नहीं करते हैं, कन्नी काटते हैं, हर एक्टिविटीज़ पर मीडिया की नज़र रहेगी। तो कल की तस्वीर बड़ी दिलचस्प होने वाली है। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र बहुत छोटा है, 5 दिन का सत्र है, लेकिन 5 दिन का सत्र बहुत हंगामेदार होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार में अपराध बहुत बढ़ गया है। अपराध विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा भी है। तो अपराध को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और ठीक विधानसभा सत्र के मानसून सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बम ही फोड़ दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दे दी है कि भाई, मुख्यमंत्री और पार्टी दोनों का दायित्व आप संभालने में सक्षम नहीं हैं, आप पार्टी की कमान दूसरे को दे दीजिए। तो जब पार्टी की कमान देंगे दूसरे को तो सवाल ये भी उठेगा कि जब पार्टी की कमान नहीं संभाल सकते हैं नीतीश कुमार, तो बिहार सरकार की कमान कैसे संभाल सकते हैं। विपक्ष और हमलावर होगा। तो कल विधानसभा में तो कुछ पहला दिन है तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले विपक्ष विधानसभा के बाहर और भीतर खूब हंगामा करेगा। और तो हंगामे पर नज़र होगी हमारी, और तेज प्रताप तेजस्वी यादव पर नज़र होगी हमारी। तेज प्रताप ने अपना एक वीडियो जारी कर इन्फॉर्म किया है कि वे हसनपुर से विधायक हैं और हसनपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे संकेत दिए हैं कि अगर पार्टी उन्हें नहीं उतारती है तो निर्दलीय लड़ सकते हैं। और पहल हम करेंगे, हम मांग करेंगे कि हमको दिया जाए। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता मतलब है, आपकी मांग पूरी नहीं होती तो नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो हम निर्दलीय भी फाइट कर सकते हैं चुनाव। अच्छा, मतलब आप अकेले लड़ेंगे या क्योंकि आपकी पार्टी भी है, आपका युवा विंग भी है और आपके लोग चाहने वाले भी? पार्टी नहीं है हमारा टीम तेज प्रताप यादव, एक संगठन हम बनाए हैं, टीम तेज प्रताप यादव। सोशल प्लेटफॉर्म है लोगों को जुड़ने के लिए जी। तो इससे लोग जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। दिनचर्या का एक्टिविटी दिखता है, सोशल प्लेटफॉर्म का माहौल है, सब लोगों के मोबाइल, जितने यूथ हैं सबके पास अपना अपना फेसबुक होता है। राइट। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, कोई पार्टी रजिस्टर नहीं है, इसमें किसी सिंबल उम्बल नहीं लगा हुआ है, इसमें मेरा फोटो लगा है, गरीब आदमी के साथ हम बैठे हैं। राइट। तस्वीर वो वायरल भी हुई थी जो आपकी तस्वीर लगी हुई है। तेज प्रताप यादव जी, इसी में से सवाल है कि आप तो चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, निर्दलीय लड़े या अगर पिताजी आपके मान जाते तो अगर पार्टी दे दे तो पार्टी से लड़ेंगे। हाँ, मगर यही सवाल है कि जो आपके चाहने वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कि तेज प्रताप के साथ हम भी लड़े, मतलब बाकी तेज प्रताप जी का आशीर्वाद हो तो हम भी लड़े, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपके चाहने वाले लोग हैं। हमारे चाहने वाले लोग हैं पूरे बिहार भर में, ज्यादातर यूथ है और सब चाहता है कि भाई तेज प्रताप जी के साथ, भैया के साथ रहेंगे तो हमको भी कहीं कहीं स्थान मिल जाएगा जी। तो उन लोग के लिए भी हम बात करेंगे। अगर उन लोग के लिए स्थान अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अभी आपका कोई पार्टी बनाने का मूड नहीं है? ना, हमारा कोई मकसद नहीं है पार्टी बनाने का, कोई मकसद नहीं है ना। अच्छा, आप अभी जब से आप वो मतलब लाइक लालू जी का ट्वीट आया उसके बाद आपकी कोई मुलाकात हुई हो, बात हुई हो कि पिताजी
अब जो हुआ वो गलती हो गई, या जो भी आपने कहा हो अपने लेवल? ना 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 ना, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज आया था कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, तो ये क्या वजह थी सर? तबियत ठीक है? हमारे यहाँ तो रोज लोग आते हैं, मीडिया के लोग रोज दरवाजे पे आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं दरवाजे पे इंटरव्यू लेने के लिए। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं सर, आपके साथ जो साजिश आपको लगता है हुई, उस साजिश करने के आगे पीछे कौन? कौन साजिश रचा, नहीं साजिश रचा, नेता लोग के ऊपर सब साजिश रचता रहता है जी। कौन जयचंद है, कौन तुलसी माला है, वो सब चलता रहता है। वो सब आपने जयचंद का जिक्र किया था उस टाइम भी, अभी भी कर रहे हैं, तो जयचंद एक है या एक से ज्यादा है? जयचंद 5 हैं, 5 जयचंद है। हाँ। जो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने भी जिसको लाया वो भी जयचंद बन गया। तो हो सकता है कि आप भी जयचंद से मिले होंगे, इंटरव्यू लिए होंगे उसका। अच्छा, हाँ, मतलब आप नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ हिंट्स दे देंगे। आप तो जानते ही होंगे, तो फिर नाम क्या लेना है? नाम लेके मुर्दा को जिंदा क्या करना है? अच्छा, तो सर बाकी आपको जो लोग चाहने वाले हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? तेज प्रताप यादव की दीवानगी है जो दिखती है सोशल मीडिया पे। देखिए, जो हमारी एक्टिविटी को हमारा है कि धरातल से हम जुड़े रहते हैं, धरातल का मुद्दा को हम उठाने का काम करते हैं। तो इससे है कि लोग हमसे कनेक्ट होता है, ग्राउंड लेवल के, ग्रास लेवल का जो लोग होता है, धरातल से जो जुड़ा हुआ रहता है, जो हवाबाजी नहीं करता हो, तो जो ग्राउंड लेवल का जो आदमी है वो ज्यादा हमसे जुड़ता है। देखिए, वो ठीक वो कहते नज़र आ रहे हैं कि हसनपुर से हम चुनाव जीते हैं, वहीं के विधायक हैं, वहीं से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ लगातार वो जा भी रहे हैं, लेकिन वो महुआ का मोह नहीं छोड़ पाए हैं और महुआ की बात ज़रूर करते हैं। वो कह रहे हैं कि महुआ में जो हमने वादा किया था वो सब पूरा कर दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया, जो भी वादा किया था पूरा किया है। और उसका निरीक्षण करने वो पहुँचे भी थे महुआ, तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि क्या इस बार अपना विधानसभा क्षेत्र बदलेंगे। तो अभी तो कह रहे हैं कि लड़ेंगे वहीं से जहां से जीते हैं चुनाव, लेकिन अभी भी मोह महुआ का ख़त्म नहीं हुआ है। तो हसनपुर महुआ दोनों का नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज्ड हैं कि पार्टी देगी टिकट या नहीं देगी। लेकिन ये मानकर चलिए दीपक कि पार्टी तो टिकट नहीं देगी अभी उनको, क्योंकि उसको लेकर फिर बवाल होगा, विपक्ष निशाना साधेगा। तो मुझे लगता है कि उनके लिए महागठबंधन एक सीट छोड़ देगा, उस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं देगा। और हसनपुर से लड़ें या महुआ से लड़ें, तेज प्रताप चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल, तेज प्रताप निर्दलीय भी जीत जाएंगे। निर्दलीय जीतेंगे। अगर पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा तब ना, अगर राजद ने निर्दलीय उतरे और राजद ने प्रत्याशी दे दिया तब तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आरजेडी या महागठबंधन ने प्रत्याशी दे दिया। आरजेडी तो अपना प्रत्याशी नहीं देगा, वो कांग्रेस को सीट दे सकता है आरजेडी। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी उतर गया वहाँ से, महागठबंधन के किसी दल का प्रत्याशी उतर गया तेज प्रताप के खिलाफ, तो तेज प्रताप बड़े नेता बन जाएंगे। देखिए, बिना संघर्ष का कोई नेता बनता नहीं है। अगर पार्टी या महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं देता है और तेज प्रताप को खुला मैदान दे दिया जाता है कि लड़िए जीत जाइए, तो नेता नहीं बनेंगे। नेता बनने के लिए तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो तेज प्रताप बड़ा नेता तभी बनेंगे जब महागठबंधन उनके खिलाफ उम्मीदवार दे दे और उस उम्मीदवार को हरा कर तेज प्रताप विधायक बने। तो तेज प्रताप की नज़र इसीलिए दोनों सीट पर है, महुआ पर भी और दूसरी सीट है हसनपुर। और हो सकता है कि दोनों सीट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं। अगर पार्टी चुनाव टिकट नहीं देगी तो मुश्किल भी पैदा हो जाएगी। अगर उनके खिलाफ महागठबंधन उम्मीदवार देगा तो दोनों सीट से लड़ जाएंगे, और दोनों सीट से लड़ेंगे तो दोनों सीट पर महागठबंधन की हार तो तय हो जाएगी, भले वो न जीते। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप की अग्नि परीक्षा है। इस चुनाव में हार जीत से उनका कद बढ़ेगा, हार से भी बहुत नुकसान नहीं होना है। तेज प्रताप महागठबंधन के उम्मीदवार से हार भी जाएंगे तो कौन बड़ी बात होगी, लेकिन अगर जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी और उनकी अलग पहचान बनेगी कि भाई केवल माता पिता के नाम पर ही राजनीति नहीं कर रहे हैं। तेज प्रताप में दमखम है और वो राजनीति करना जानते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो खबर चली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला दिया था उन्होंने कि पार्टी की घोषणा करेंगे। अब कह रहे हैं पार्टी वोटी नहीं बनाएंगे, चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। मतलब हर बार तेज प्रताप जी परिवार के दबाव में आ जाते हैं। तो बहुत भावुक हैं, इमोशनल हैं, सीधे साधे हैं। नहीं तो कोई नेता जिसको पार्टी परिवार से निकाल दिया गया है वो जल्दी मानेगा, जो फैसला ले लेगा अड़ जाएगा। लेकिन वो सीधे साधे हैं, भावुक हैं, परिवार का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं।
तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन कोई उम्मीदवार नहीं देगा और वो चुनाव जीतेंगे भी। कल दोनों भाइयों में बात होगी? बिल्कुल बात होगी, दोनों भाइयों में बात होगी। तेजस्वी तो संस्कारी हैं, ऐसा नहीं है, अपने बड़े भाई का सम्मान भी करते हैं, तो पैर छूकर आशीर्वाद तो लेंगे ही वो, और वो वीडियो आपको भेजूंगा मैं। और उसके बाद बातचीत भी होगी, दोनों भाई वहाँ विधानसभा में बातचीत करते हुए दिखेंगे। आपको देख कर नहीं लगेगा कि आपस में कोई खटास है रिश्ते में। और भाई तेजस्वी ने तो पार्टी से निकाला नहीं है उनको, वो लालू जी का फैसला है। दोनों भाई तो भाई हैं, तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप तेजस्वी यादव एकदम पहले जैसा ही प्रेम से मिलते नजर आएंगे, प्रेम के साथ साथ बैठे बातचीत करते नजर आएंगे। तो देखिए कल क्या होता है। कल विधानसभा में जब 283 284 पर बैठे नज़र आते हैं तेज प्रताप तेजस्वी, तो दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, और वह बातचीत जो भी होगी वो कैमरों से छिप तो पाएगी नहीं, इसलिए वो जो बातचीत है वो हम आप तक लेकर ज़रूर आएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।